बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील रद्द कर देगा, ट्रंप जल्द ऐलान करेंगे। फौजी जनरल से मुलाकात के बाद कहा, तूफान से पहले की खामोशी है। पुतिन से मुलाकात में शाह सलमान ने कहा, ईरान को मिडिल ईस्ट के मुल्कों में दखल अंदाजियां बंद करनी होंगी। यमन में बच्चों को निशाना बनाने पर यूनाइटेड नेशंस ने किया सऊदी अरब और इत्तेहादियों को ब्लैकलिस्ट। कतर बहरान के दरमियान अमेरिका ने खलीजी मुल्कों के साथ फौजी मशकें बर्खास्त कर दी। न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ काम करने वाली तंजीम को अमन के नोबेल इनाम के लिए चुना गया। स्वीडिश एकेडमी ने कहा, खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। फतेह और हमास काहिरा में रास्त बातचीत करेंगे, महमूद अब्बास ने किया ऐलान। राखीन तक रसाई देने से इनकार पर यूनाइटेड नेशंस ने की म्यांमार पर तनकीद। कैलाश सत्यार्थी ने कहा, आंग सांग सूची नोबेल इनाम वापस कर दे। चाइना सरहद के करीब इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर तबाह, 7 हलाक। तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। इंजमामुल हक के भतीजे पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमेरिका से इस बात के साफ इशारे मिले हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ईरान न्यूक्लियर डील को रद्द कर सकती है। ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। इस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही ऐलान करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ताल्लुक से एक नई स्ट्रैटेजी सामने लाएंगे जो बहुत ज्यादा सख्त और जारहाना होगी। ट्रंप हुकूमत ने कई बार मिडिल ईस्ट में ईरान के रोल पर तनकीद की है। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती मुहिम के दौरान भी और उसके बाद भी ईरान न्यूक्लियर डील की मुखालिफत की थी। उनका कहना है कि यह सबसे बदतरीन समझौता है जो अमेरिका ने अब तक किया है और ये अमेरिका के मफादात के खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फौजी जनरल्स के साथ एक अहम मीटिंग के बाद कहा कि हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि ईरान की हुकूमत दहशतगर्दी की मदद करती है और पूरे मिडिल ईस्ट में तशद्दुद, खूनरेजी और बदअमनी को एक्सपोर्ट करती है। इसीलिए हमें ईरान की मुसलसल बढ़ती हुई जारहियत और न्यूक्लियर इरादों पर रोक लगानी होगी। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने फौजी लीडर से मुलाकात के बाद कहा कि यह तूफान से पहले की खामोशी है। उन्होंने ये बात साफ नहीं की कि उनका इशारा किस तरफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने फौजी लीडर्स के साथ मीटिंग में ईरान और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बातचीत की। इस दौरान व्हाइट हाउस के ओहदेदारों ने बताया कि सदर ट्रंप अगले हफ्ते ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में फैसले का ऐलान करेंगे, जिसके बाद मुमकिन है कि अमेरिकी कांग्रेस एक बार फिर ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगाएगी। व्हाइट हाउस में अमेरिकी फौजी लीडर से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर समझौते के जज्बे पर अमल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर इरादों और मिडिल ईस्ट में उसकी जारहियत को पूरी तरह से खत्म करना होगा। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर डील की खिलाफ वर्जी करता है तो वो वाशिंगटन की तायीद नहीं करेगी। बात करते हैं शाह सलमान के रशिया दौरे की। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी अरब के शाह सलमान के दरमियान क्रेमलिन में बातचीत को सीरिया बहरान और तेल की आलमी कीमतों के हवाले से काफी अहम समझा जा रहा है। पुतिन ने क्रेमलिन के सेंट एंड्रयू हॉल में शाह सलमान की मेजबानी की। इस मौके पर कई फौजी ओहदेदार और दूसरे मौजूद थे। पुतिन ने शाह सलमान का इस्तकबाल करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि आपके दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। शाह सलमान ने पुतिन को बताया कि ईरान को मिडिल ईस्ट में दखल अंदाजियां बंद करनी चाहिए। शाह सलमान ने कहा कि मिडिल ईस्ट और
खलीज के खत्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम यमन में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इस बात का तकाजा करता है कि ईरान खत्ते में अपनी दखल अंदाजियाँ बंद करे। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रशिया और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में ये एक तारीखी लम्हा है। इस मौके पर शाह सलमान और पुतिन ने कई फौजी और गैर फौजी समझौतों पर दस्तखत किए। इन समझौतों के तहत सऊदी अरब रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स और दूसरी टेक्नोलॉजीज हासिल करेगा। सऊदी अरब और रशिया ओपेक मीटिंग से पहले तेल की कीमतों के सिलसिले में एक समझौते पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब के वजीर तवानाई खालिद अल फली ने कहा कि वो रशिया के साथ कई शोबों, खासतौर पर एनर्जी के शोबे में ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। रशिया के साथ किए गए एक समझौते के तहत अब सऊदी अरब में कलाशंकोव राइफलें बनाई जाएंगी। कलाशंकोव राइफल दुनिया में काफी मशहूर है। पता चला कि पुतिन और शाह सलमान ने बंद कमरे में मुलाकात की और आपसी दिलचस्पी के कई आलमी और इलाकाई मसाइल पर बातचीत की। सऊदी मीडिया में कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इस दौरे के साथ नई बुलंदियों पर पहुंच गए हैं। शाह सलमान का यह रशिया में पहला दौरा था। इस दौरे को मिडिल ईस्ट में रशिया के बढ़ते हुए असर और रसूख के तौर पर देखा जा रहा है। शाह सलमान के साथ 1000 लोगों का डेलीगेशन भी रशिया का दौरा कर रहा है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब सीरिया की अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए रशिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मॉस्को और रियाद ने सीरिया के इदारों और इलाकाई सालमियत की हिफाजत की ज़रूरत से इत्तेफाक किया है। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोफ ने कहा कि सऊदी अरब के शाह सलमान और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात में सीरिया, इराक, लीबिया और यमन पर खास तौर पर बातचीत की गई। सीरिया की फौज और इत्तेहादी फोर्सेस अल-मयादीन शहर के करीब पहुंच गए हैं, जहां अब भी आईएसआईएस मिलिटेंट्स का कुछ असर है। हिजबुल्लाह के मीडिया सेंटर ने बताया कि सीरियन फौज ने कई अहम मकामात और सड़कों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। अल-मयादीन शहर दीर अल-जोर सूबे में वाक़ है। यूनाइटेड नेशंस ने यमन जंग में बच्चों को निशाना बनाने पर सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों पर तनकीद की है और उन्हें ब्लैक लिस्ट किया है। इस सिलसिले में यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यमन में सऊदी इत्तेहाद की कार्रवाइयों में कई बच्चे हलाक हुए हैं। आलमी इदारे ने कहा कि सऊदी इत्तेहाद 2016 में 683 बच्चों की हलाकतों के लिए जिम्मेदार है और उसने स्कूलों और हॉस्पिटल्स पर भी कम से कम 38 हमले किए हैं। यूनाइटेड नेशंस के जंगों और बच्चों से मुताल्लिक़ मामलात की नुमाइंदा वर्जीनिया गैमला ने यह रिपोर्ट तैयार की है। अमरीकी फौज ने खलीज फारस में अपने इत्तेहादी मुल्कों के साथ जंगी मशक़ें बर्खास्त कर दी हैं। कतर और दूसरे खलीजी मुल्कों के बीच तनाव के दरमियान अमरीका ने यह फैसला किया। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने यह बात बताई, लेकिन इस बारे में और तफसीलात नहीं दी गई। महमूद अब्बास की फतेह तहरीक ने अगले हफ्ते इजिप्ट के दारुल-हुकूमत काहिरा में हमास के साथ सीधे या डायरेक्ट बातचीत करने का ऐलान किया है। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि फतेह की सेंट्रल कमेटी की एक मीटिंग में महमूद अब्बास की सदारत में यह फैसला किया गया। यह मीटिंग रामल्ला में हुई। इस मीटिंग के बाद एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि फतेह तहरीक इजिप्ट में होने वाली मीटिंग में सुलह की कोशिशों की तायीद करेगी। बयान में कहा गया कि फ़लस्तीनियों में सुलह और यकजहती पूरे फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश है और फतेह हमास और तमाम दूसरे ग्रुपों के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वफा न्यूज एजेंसी ने बताया कि इस मीटिंग में इत्तेहाद की कोशिशों और गाजा पट्टी के इंतजामी मामलात कौमी हुकूमत के वजीर आजम रामी हमदुल्ला के हवाले किए जाने के बारे में एक रिपोर्ट पेश की गई। इसराइल फ़लस्तीनियों में इत्तेहाद की कोशिशों से काफी नाराज है। हाल ही में इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि वो उसी सूरत में फ़लस्तीनियों के दरमियान इत्तेहाद को कबूल करेंगे जब फ़लस्तीनी खासतौर पर हमास इसराइल को कबूल करे, हमास की फौजी शाख बर्खास्त की जाए और ईरान के साथ हमास के ताल्लुकात खत्म किए जाएं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर।
अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील रद्द कर देगा, ट्रंप जल्द ऐलान करेंगे। फौजी जनरल से मुलाकात के बाद कहा, तूफान से पहले की खामोशी है। पुतिन से मुलाकात में शाह सलमान ने कहा, ईरान को मिडिल ईस्ट के मुल्कों में दखल अंदाजियां बंद करनी होंगी। यमन में बच्चों को निशाना बनाने पर यूनाइटेड नेशंस ने किया सऊदी अरब और इत्तेहादियों को ब्लैकलिस्ट। कतर बहरान के दरमियान अमेरिका ने खलीजी मुल्कों के साथ फौजी मशकें बर्खास्त कर दी। न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ काम करने वाली तंजीम को अमन के नोबेल इनाम के लिए चुना गया। स्वीडिश एकेडमी ने कहा, खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। फतेह और हमास काहिरा में रास्त बातचीत करेंगे, महमूद अब्बास ने किया ऐलान। राखीन तक रसाई देने से इनकार पर यूनाइटेड नेशंस ने की म्यांमार पर तनकीद। कैलाश सत्यार्थी ने कहा, आंग सांग सूची नोबेल इनाम वापस कर दे। चाइना सरहद के करीब इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर तबाह, 7 हलाक, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। इंजमामुल हक के भतीजे पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सऊदी अरब की पुलिस ने दहशतगर्दी की एक साजिश को नाकाम बनाने का दावा किया है और कहा है कि 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया और 5 को गिरफ्तार किया गया। इन दहशतगर्दों का ताल्लुक आईसिस से बताया गया है। सऊदी अरब की सिक्योरिटी प्रेसिडेंसी की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि दारुल हुकूमत रियाद में एक ठोस खबर पर आईएस मिलिटेंट्स के 3 ठिकानों पर हमले किए गए। इस दौरान मिलिटेंट्स की तरफ से फायरिंग की गई लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का कुछ नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया और 5 को गिरफ्तार किया। अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाले कैलाश सत्यार्थी ने रोहिंग्या बहरान के लिए म्यांमार की हुकूमत पर गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि अगर मुमकिन हुआ तो वो आंग सांग सूची से मुतालबा करेंगे कि वो अपना अमन का नोबेल इनाम वापस कर दें। बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी भारत यात्रा के हिस्से के तौर पर भोपाल का दौरा करते हुए कैलाश सत्यार्थी ने म्यांमार की लीडर आंग सांग सूची और उनकी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर हमलों का हवाला दिया और कहा कि उनके साथ ये सलूक इंसानी कदरों से कतई मेल नहीं खाता। यूनाइटेड नेशंस ने राखीन रियासत में रसाई देने से इनकार पर म्यांमार की हुकूमत पर तनकीद की और इसे नाकाबिल कबूल करार दिया। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि म्यांमार से मजीद लोगों की नकल मकानी को रोकना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल इंसानी मामलात मार्क लुकास्की ने जेनीवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 5 लाख लोग यूं ही अपना सामान उठाकर मुल्क छोड़कर नहीं जाते। उन्होंने कहा कि म्यांमार की राखीन रियासत के मौजूदा हालात नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हसन इकबाल ने कहा है कि जिहाद का फैसला करना रियासत या स्टेट का हक है और सोशल मीडिया पर फतवे जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर मोहल्ले और मस्जिद से फतवे जारी करने से मुल्क मैदान जंग बन जाएगा। अब वक्त आ गया है कि दाखिली सलामती को खतरे में डालने वाले रुझानात को रोका जाए। पाकिस्तानी वज़ीर ने कहा कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पर किसी की इजारादारी नहीं है। स्पेन की एक कौमी अदालत ने कैटलोनिया के ओहदेदारों को गद्दारी के इल्जाम में तलब किया है। हाल ही में कैटलोनिया में आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम हुआ जिसमें 90% वोटर्स ने हाँ के हक में वोट दिया। कैटलोनिया स्पेन का एक ऐसा इलाका है जिसकी अपनी ज़बान और तहजीब है। मशहूर शहर बार्सिलोना भी कैटलोनिया में ही है। इसी अदालत में कैटलोनिया के पुलिस चीफ और दूसरे ओहदेदारों को तलब करते हुए उनसे सवालात किए गए और पूछताछ की गई। इन ओहदेदारों पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया। अगर ये इल्ज़ाम सही साबित होते हैं तो उन्हें 15 साल जेल की सज़ा हो सकती है।
सेंट्रल अमेरिका में नेट नामी तूफान की वजह से कम 22 लोग हलाक हो गए हैं। तूफान के असर में तेज बारिश हो रही है और कई घर गिर पड़े हैं। इसके अलावा कई पुल और सड़कें भी टूट फूट गईं और झाड़ उखड़ गए। मौसम ओहदेदारों ने पेश कयासी की है कि इस तूफान की शिद्दत में तेजी आएगी और वो मैक्सिको और अमरीका की तरफ बढ़ेगा। अब तक निकारागुआ सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, जहां पर कम से कम 11 लोग हलाक हुए और 7 लापता हैं। कोस्टारिका के ओहदेदारों ने बताया कि तूफान से मुताल्लिक अलग अलग वाकयात में 8 लोग हलाक हुए, जिनमें 3 साल की एक बच्ची भी शामिल है। इसके अलावा 17 लोग लापता हैं। कोस्टारिका में इमरजेंसी लगा दी गई है, जहां चट्टानें खिसकने के कई वाकयात पेश आए हैं। पूरे मुल्क में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, सरकारी दफ्तर, बैंक्स बंद कर दिए गए। होंडुरास में भी 3 लोग हलाक हुए। इन मकामात पर हजारों लोग बेघर हुए। न्यूक्लियर हथियारों को जाया करने के लिए दुनिया भर में मुहिम चलाने वाली तंजीम ICAN को 2017 का नोबेल अमन इनाम दिया जाएगा। जेनीवा से काम करने वाली इस तंजीम को न्यूक्लियर हथियारों के खतरनाक इंसानी नतीजों के बारे में दुनिया को बताने और इस सिलसिले में काम करने के लिए इस अवार्ड के लिए चुना गया है। नोबेल कमेटी की चेयरमैन बैरेट रीस एंडरसन ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर न्यूक्लियर हथियारों का खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बाज़ मुल्क अपने न्यूक्लियर हथियारों को और ज्यादा जदीद बना रहे हैं और ये एक हकीकी खतरा है कि ज्यादा से ज्यादा मुल्क न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने नॉर्थ कोरिया की मिसाल दी। रीस एंडरसन ने कहा कि न्यूक्लियर हथियारों से दुनिया को अब कई गुना ज्यादा खतरा है। इस दौरान न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ काम करने वाली तंजीम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बेट्रास फिन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि न्यूक्लियर हथियारों पर पाबंदी के मसले को कुछ अरसे से नजरअंदाज कर दिया गया। यह तंजीम कई गैर सरकारी तंजीमों या NGOs का इत्तेहाद है जो न्यूक्लियर हथियारों को जाया करने के लिए मुहिम चलाते हैं। इन NGOs का ताल्लुक 100 से ज्यादा मुल्कों से है। यह मुहिम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई थी और बाकायदा तौर पर 2007 में वियना में इसका आगाज किया गया। अरुणाचल प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, जिससे 7 लोग हलाक हो गए। यह हादसा सुबह तकरीबन 6 बजे चाइना सरहद के करीब तवांग में पेश आया। मरने वालों में 2 पायलट, एयरफोर्स के 3 दूसरे मुलाजमीन और 2 फौजी शामिल है। ये रशिया में बनाया गया Mi-17V5 हेलीकॉप्टर था, जिसके जरिए पहाड़ी इलाके में एक फौजी चौकी पर सामान ले जाया जा रहा था। इस हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। यह हादसा 8 अक्टूबर को धूमधाम से मनाए जाने वाले एयरफोर्स डे से सिर्फ 2 दिन पहले पेश आया है। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्दी से मिलकर लड़ने से इत्तेफाक किया है। 14वीं इंडिया यूरोपीय यूनियन समिट के बाद एक बयान जारी करते हुए ये बात कही गई। ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई, जिसमें यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क और यूरोपीय कमीशन के सदर जीन क्लॉड जंकर ने शिरकत की। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दूसरे आला ओहदेदारों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। हिंदुस्तान ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस का मौजूदा ढांचा गुजरे हुए वक्त की नुमाइंदगी करता है और इसमें तब्दीलियों की जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी वाई उमाशंकर ने UN जनरल असेंबली की एक कमेटी से खिताब करते हुए ये बात कही। क्रिकेट। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इंजमाम उल हक के भतीजे को नेशनल टीम में शामिल किया गया है। बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन इमाम उल हक श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम में चुन लिए गए हैं। पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने टीम का ऐलान किया। इस साल चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली पाकिस्तानी टीम में सिर्फ एक तब्दीली की गई है। अजहर अली को घुटने में चोट की वजह से आराम दिया गया और उनकी जगह इमाम उल हक को मौका दिया गया। टीम इस तरह है: सरफराज अहमद, अहमद शहजाद, फखर जमा, मोहम्मद हफीज, बाबर आजम, शुएब मलिक, इमाद वसीम, शादाब खान, फहीम अशरफ, हसन अली, मोहम्मद आमिर, रोमान रईस, जुनैद खान, हारिस सोहेल और इमाम उल हक। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील रद्द कर देगा, ट्रंप जल्द ऐलान करेंगे। फौजी जनरल से मुलाकात के बाद कहा, तूफान से पहले की खामोशी है। पुतिन से मुलाकात में शाह सलमान ने कहा, ईरान को मिडिल ईस्ट के मुल्कों में दखल अंदाजियां बंद करनी होंगी। यमन में बच्चों को निशाना बनाने पर यूनाइटेड नेशंस ने किया सऊदी अरब और इत्तेहादियों को ब्लैकलिस्ट। कतर बहरान के दरमियान अमेरिका ने खलीजी मुल्कों के साथ फौजी मशकें बर्खास्त कर दी।
न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ काम करने वाली तंजीम को अमन के नोबेल इनाम के लिए चुना गया। स्वीडिश एकेडमी ने कहा खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। फतेह और हमास काहिरा में रास्त बातचीत करेंगे, महमूद अब्बास ने किया ऐलान। राखीन तक रसाई देने से इनकार पर यूनाइटेड नेशंस ने की म्यांमार पर तनकीद। कैलाश सत्यार्थी ने कहा आंग सांग सूची नोबेल इनाम वापस कर दे। चाइना सरहद के करीब इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर तबाह, 7 हलाक, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। इंजमामुल हक के भतीजे पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान। ये थी आज की खबरें। शेजुल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।